नमस्कार, आप देख रहे हैं जी वंदे मातरम न्यूज़। आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं सहारनपुर ज़िले की, जहाँ पर अम्बाला रोड बड़ी नहर स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँचे। आपको बता दें, शाहनवाज साहबरी के शादी समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं समेत बड़े नेता, सांसद, विधायकों ने किया जमकर जोरदार स्वागत। आपको बता दें, शादी समारोह में मीडिया का भी लगा जमावड़ा। मीडिया ने जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर जवाब मांगा, मुख्यमंत्री ने मीरापुर चुनाव में सपा व कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, यानी कि गठबंधन टूटने की बात को लेकर तलाक वाले मुद्दे पर चर्चा की थी। इसी चर्चा में जब मीडिया ने सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को दिया जवाब। आइए देखते हैं पूरी खबर। अरे भाई इधर चलो, 10 मिनट आइए। आज सर बधाई स्वीकार करिए। चलिए अब जाओ, ये हमारी गाड़ी है। अच्छा ठीक है, अच्छा आइए। अब आप आ गया, आप आ गया। ऊपर जाओ बाबा। उधर सब लोग पीछे हो जाओ। मोबाइल वाले साइड में हो जाना भाई यार। एक मिनट अरे भैया हट जाओ, साथ में आ जाइए। अरे भैया सामने हट जाओ भैया, दाएं बाएं हो जाए प्लीज। थोड़ा मोबाइल नीचे करो भैया, नीचे करो मोबाइल। मोबाइल साइड भाई, थोड़ा ये कर लो, छुपी भाई, थोड़ा पीछे आप बड़ा अपना पोस्ट बंद करो, पीछे हो जाओ प्लीज भाई। अरे भैया क्या ये क्या तरीका, बालकनी का टिकट ले रखा है। भैया 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 लाइट चला, भैया लाइट चला। अब हम लोग भैया क्या कर लाइट चला, जमावड़ा जो है वो भाई 2 मिनट इधर से आना जरूरी था। अरे बैठा लो ना, अरे मीडिया में बात पकड़ेंगे यार। 2 मिनट रुको ना भाई। बात कर रहे हैं, एक मिनट यार। देखिए, दिल्ली का भी सदन नहीं चला, दिल्ली का भी नीचे कर लो, हमारे ले लो, नीचे करा। वहाँ भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ।
हम आप सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते हैं और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो, और वही स्थिति आज बनी है कि सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम की जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी। आप किसी को उपनाम से कैसे बुला सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को सम्मान से ही बुलाया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके सरकार क्योंकि बुनियादी सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी सीएससी पीएससी में चले जाएं, किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये वही सरकार है जो अस्पताल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी लूट किसी सरकार में नहीं हुई होगी जिसकी लूट हर स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तहसील स्तर, थाना स्तर या किसी भी कामकाज के लिए इतनी लूट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इन सभी चीजों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेस नहीं कर सकती। सर क्या कहेंगे संभल पर जो हिंसा हुई है, क्या कहेंगे वहाँ पर जाने से रोका गया है सबको? जहाँ तक मिलने मिलाने की बात है, मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग खोदने वालों में से लोग नहीं हैं। देश और समाज को तरक्की खुशहाली पे रास्ते में ले आने के लिए नए रास्ते खोजते हैं। खोदने वाले नहीं हम लोग नए रास्ते खोजने वाले हैं और ऐसे रास्ते खोजना चाहते हैं जिससे हमारा देश मजबूत हो। जहाँ तक संभल की घटना है, जब कभी भी जांच होगी सरकार कटघरे में होगी और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और दोषी भी वही पाए जाएंगे। संभल हिंसा पर आप लोगों ने विरोध किया है, बसपा जबकि समर्थन। मुझे दूसरे दल का नहीं पता कि दूसरा दल किसके साथ खड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन, वन नेशन और एक ही इलाज है इनका, वोट। वन नेशन को बचाने का जो रास्ता है, जो इनका तरीका है लोकतंत्र को कमजोर करने का, हमारी रीजनल पार्टियों का अपनी वैल्यू है। रीजनल जो प्रदेश बने थे वो कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ बनाए थे। हमारी आइडेंटिटी है और लोकतंत्र में हमारी आइडेंटिटी बची रहे और लोकतंत्र और मजबूत है, इसलिए फेडरल सिस्टम है। लेकिन ये लोगों की सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी सुनाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं, मन विधान से चलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र चाहते हैं कि एक तंत्र हो, एक का फैसला हो, वही सम्मान है। अखिलेश जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी विधानसभा में एक बात चल रही है, कल सीएम भी उस पर बोले हैं, उन्होंने बताया 6000 जो युवा हैं वो इजराइल में नौकरी करने के लिए गए, क्या यूपी में नौकरी नहीं रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे होंगे। किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें, और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए कि वो बच्चे किस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सभी पार्टियां मौन हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पार्टी मौन नहीं है, पूरा देश ने जान लिया है ये सरकार बहुत कमजोर है।
पूरे देश ने जान लिया है। और सच्चाई तो ये है कि हम अपने प्रदेश में, देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सम्मान के साथ और रखें, उनका विश्वास और जीतें, उसी तरह का व्यवहार और देशों में होना चाहिए अल्पसंख्यकों को लेकर। सर, समाजवादी पार्टी दिल्ली में नजदीकियां बढ़ा रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, क्या कहें, क्या 27 में कुछ अलग होने वाला है? सबसे नजदीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने में आगे आएंगे। सीएम योगी ये इंडिया गठबंधन की मैं आपको बधाई देता हूँ, सहारनपुर के लोगों को, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था। सीएम योगी जो है संसद से बयान दे रहे हैं किस पे? मैंने आपसे कहा कि खोदने से भाईचारा नहीं अच्छा होता है, खोदने से हम स्वार्थ खो देंगे, खोदने से हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा कानून है, तभी तो हम और आप सबसे चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पे नहीं चलना चाहते, ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होने जा रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उन्हें क्यों इस बात की चिंता है? उन्हें किस बात की चिंता है? अभी मीरापुर चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वैसे हालांकि वह इतने कैमरों के सामने वो बात नहीं कह सकता हूँ जो मेरे मन में आई बात कहने की। सीएम योगी लगातार एक ही बात आप समझ गए होंगे। बयान दे रहे हैं, क्या मानते हैं? उन्हें क्या लेना देना, शादी किसकी हो रही है, कौन शादी में नहीं शामिल हो रहा है, कौन किसके शादी में शामिल होने जा रहा है, नहीं जाना, उन्हें क्या मतलब है उससे? उन्हें शादियों से बुराई क्या है? सर, इंडिया गठबंधन से सबको तकलीफ उन्हें है। शादी से बुराई क्या लगती है? किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों के पक्ष में है और किसानों की बात मानी जाए। इसलिए एक बार फिर अपने हमारे समाजवादी गायक को बहुत बहुत बधाई, इसके परिवार के लोगों को बधाई, और पत्रकार साथी आप लोग हैं, आपका धन्यवाद। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी वंदे मातरम न्यूज़। इस समय मैं सहारनपुर के अम्बाला रोड मैरिज हॉल के अंदर मौजूद हूँ, जिसका नाम है में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। इसी कड़ी में हमारे बीच में दिलबाग मलिक से ये कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में म्यूजिक डायरेक्टर समाजवादी पार्टी में जो सॉन्ग आते हैं मेरे द्वारा तैयार किए, तो आज हमारे अखिलेश जी यहाँ आए, थोड़ा खुशी हो रही है और वो मिले, बहुत अच्छा है। आज अखिलेश जी शादी समारोह में आए शाहनवाज जी के, तो इस आने के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे सहारनपुर जनता पार्टी? उनका हम यहाँ पर सहारनपुर आमद पर हम उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और तमाम कार्यकर्ता की यहाँ पर ये दिलबाग मलिक जी जो बता रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है इस्तेमाल हुआ है, इस कड़ी में और लोगों से बात करेंगे। साहब, उस्मान अहमद आज माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे मैरिज हॉल और शादी समारोह सेलिब्रेशन शादी समारोह बहुत अच्छा लगा। बहुत अभी यहाँ पब्लिक आई है अध्यक्ष जी को देखते हुए, और सबने मान सम्मान किया उनका, अपनी आवाज़ से सबको मान सम्मान दिया अखिलेश जी ने। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ। हाँ, दावत वलीमा था शाहनवाज साहब की, हाँ साहब की
शाहनवाज साबरी साहब की ओर से। तो बहुत जैसा कि बताया जा रहा है सेलिब्रेशन में, आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो कह लीजिए अखिलेश यादव जी आज सहारनपुर के अंदर अम्बाला रोड सेलिब्रेशन मैरिज हॉल में मौजूद थे और शाहनवाज साबरी साहब जो कि सिंगर हैं उनके आज दावत वलीमा में मौजूद थे। और आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने दावत में शिरकत हासिल की और किस तरीके से लोगों से बातचीत की, खासतौर पर मुलाकात मीडिया से जो की वो विशेष वार्ता की जिसमें संभल का जिक्र हुआ और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात हुई। फिलहाल मैं यहाँ लूँगा छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन के साथ में मैं शाहिद राना। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सहारनपुर अम्बाला रोड सेलिब्रेशन मैरिज हॉल में मौजूद, जहाँ पर एक विवाह समारोह चल रहा है जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद थे। हमारे बीच में सहारनपुर की मशहूर हस्ती राहत सिंगर जी मौजूद है, रजब सिंगर जी मौजूद है। आइए बात करते हैं कि सहारनपुर में अखिलेश जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि मोहतरम मुख्यमंत्री अखिलेश जी यहाँ पर तशरीफ लाए। वो हमारे रिलेशन में मेरे भांजे की जो जमील है उनकी बेटी की शादी है, उनके दामाद से उसके ताल्लुक़ है। मैं गज़ल गायक राहत अली खान टीम का वेलकम स्वागत किया है मैंने भी, और बड़ी खुशी हुई। अल्लाह उनको और तरक्की दे और सुपर डुपर बनाए उनके। मेहरबानी, थैंक यू, दुआ में याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।